गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राकेश फिजिक्स क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में जो 12 नंबर का वीडियो है उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लास्ट में अचानक उसका वीडियो बंद हो गया था और उसी को इसीलिए कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा जो लास्ट में अचानक बंद हो गया था उसको बताएंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे। लेकिन इसके पहले जो आपको उसके अंदर उसका जो जो लास्ट पार्ट है कंप्लीट नहीं हुआ था उसको मैं थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज करूँगा। तो मैं वहाँ पे जो आपको बता रहा था वो क्या बता रहा था, तो उसमें आपको ध्यान होगा कि मैंने जो बताया था उसमें था कि जो क्या कहते हैं आपका जो लेंस है। पहला ये था कि जब लेंस की प्रकृति उसमें द्रव में जब हम डुबाते हैं तो कैसा होता है। कोई भी लेंस है उसको किसी द्रव में डुबाते हैं तो उस लेंस की प्रकृति बदलती है या नहीं बदलती है, इससे संबंधित हमने 3 कंडीशन कराए थे। पहला कंडीशन ये कराया था कि अगर लेंस का जो अपवर्तनांक है वो अपवर्तनांक अगर द्रव के अपवर्तनांक से, जिसमें डुबाया जाता है, लेंस का अपवर्तनांक जिस द्रव में डुबाया जाता है उसके अपवर्तनांक से ज्यादा है। जैसे पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, लेंस का अपवर्तनांक अगर कांच का बना हुआ है तो 1.5 होता है। तो मतलब ये हुआ कि लेंस का अपवर्तनांक पानी के अपवर्तनांक से ज्यादा है, कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। इसलिए तो कोई भी स्थिति हो सकती है, लेंस किसी भी चीज का बना हो, द्रव की कोई भी हो, ये दोनों परिस्थितियों में हमें यह ध्यान रखना है कि जो लेंस जिस चीज से बना है, जिस पदार्थ से बना है, उसका अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से ज्यादा होना चाहिए। इस स्थिति में लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। फोकस दूरी बढ़ जाती है, पावर घट जाती है। तो उसी को मैंने आपको बताया था यहाँ पे। तो लेंस मतलब लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेंस की प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है ना। मतलब क्या है, उत्तल लेंस उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। ठीक है ना। अवतल लेंस, ये जो अवतल लेंस है आपका, अवतल लेंस अवतल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। अवतल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। ठीक है ना। लेकिन फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी एफ जिसको कहते हैं आप, है ना, एफ, ये बढ़ जाती है। ठीक है ना। और पावर जो होता है पी, जिसको 1/f बोलते हैं, तो एफ अगर बढ़ेगा, 1/f का मतलब उसका व्युत्क्रम होता है। अगर एफ बढ़ेगा नीचे में तो पी घट जाएगा, तो ये जो है घट जाता है। तो पहला चीज हमने ये बताया था आपको कि अगर लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से, यदि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से बड़ा है तो लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। उत्तल लेंस के तरह, अवतल लेंस के तरह व्यवहार करता है। फोकस दूरी बढ़ जाती है। मैंने क्वेश्चन से अलग अलग तीनों को आपको पूरा करवाया है, तो उसको देख सकते हैं। नहीं तो ये तो जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और 42 क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं उसमें तो एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा ही जाता है। फिर फोकस दूरी बढ़ जाती है और पी का मान उसी तरीके से घट जाएगा। फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो पी का मान घट जाएगा, ये ध्यान रखना है। और ये उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों के लिए लागू होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरा जो कंडीशन था वो क्या था। दूसरा कंडीशन हमारा है कि यदि जो एन लेंस है ना, मतलब लेंस का अपवर्तनांक अगर द्रव के अपवर्तनांक से कम हो, जैसे कोई द्रव है इसके अंदर डुबाया हुआ है और द्रव का कोई एग्जाम्पल लेकर के लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ का इसका द्रव अपवर्तनांक 1.5 है,
और इसका द्रव अपवर्तनांक 1.7 है, मान लिया, ठीक है ना, माना। तो दिख रहा है आपको कि द्रव का अपवर्तनांक 1.5 से ज्यादा है, मतलब ऐसे द्रव में डुबाया गया है लेंस को जिसमें कि लेंस का अपवर्तनांक कम है, द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा है। तो उस केस में लेंस की प्रकृति बदल जाती है। क्या हो जाती है? लेंस की प्रकृति परिवर्तित हो जाती है या बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। लेंस की प्रकृति परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है परिवर्तित होकर के? तो उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और अगर अवतल लेंस रहेगा शुरू में और उसको डाल दीजिएगा द्रव में, तो वो किसके तरह व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की तरह। तो अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस होती है, हमेशा प्लस होती है ना, इसकी फोकस दूरी हमेशा प्लस होती है। तो एफ का मान इसके लिए प्लस होता है ना, ध्यान रखिएगा, एफ का मान प्लस होता है। और अवतल लेंस के लिए एफ का मान हमेशा माइनस होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एफ का मान माइनस होता है हमेशा, किसका भाई? तो अवतल लेंस का। तो एफ अगर प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है, अवतल लेंस है तो। अगर एफ माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो ये आपका जब लेंस का जो अपवर्तनांक है द्रव के अपवर्तनांक से कम होता है तब ऐसा होता है। और फोकस दूरी इस स्थिति में भी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और फोकस दूरी अगर बढ़ती है तो P 1/f होता है, जो पहले भी बताया था, P बराबर 1/f होता है। तो अगर फोकस दूरी बढ़ेगी तो पावर जो है वो घट जाएगा, तो ये कम हो जाता है। फोकस दूरी बढ़ जाती है, पावर घट जाती है, तो कम हो जाती है, ये लिखना है। मतलब दो स्थिति हो गई कि लेंस का जो अपवर्तनांक है द्रव के अपवर्तनांक से जब ज्यादा हो तब क्या होगा, लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम है तब क्या होगा। ये दो स्थिति हो गई, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। एक और स्थिति है कब, जब लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर हो, ठीक है ना। तो हमने ये भी क्वेश्चन कराया, तीनों क्वेश्चन को अलग अलग कराया आपको कि लेंस का अपवर्तनांक अगर द्रव के अपवर्तनांक के बराबर है, ये जो क्वेश्चन दिया था 1.55 वाला, दोनों का अपवर्तनांक बराबर था, कोई भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर हो, ठीक है, मान लीजिए कोई कंडीशन ले लेते हैं कि इसका 1.5 है और इसका भी 1.5 है, माना ये होगा, कोई जरूरी नहीं है 1.7 होगा 1.7 होगा, 2.5 होगा तो 2.5 होगा। ध्यान रखना है कि इसका अपवर्तनांक, जो लेंस का अपवर्तनांक है, वो द्रव के अपवर्तनांक के जब बराबर होगा तब स्थिति होगी। तो उस स्थिति में क्या बताए थे आपको कि जो आपका लेंस है वो कैसा बन जाता है। तो कोई भी लेंस होगा यहाँ पे समतल कांच पट्टी की तरह व्यवहार करता है, समतल कांच प्लेट, प्लेन ग्लास प्लेट पट्टी, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं प्लेन ग्लास प्लेट। और इसका जो फोकस दूरी होता है वो अनंत होता है, फोकस दूरी अनंत होता है ना। तो इसका फोकस दूरी अगर अनंत होगा तो पावर क्या हो जाएगा, 1/f, मतलब 1/अनंत, तो 0 हो जाएगा पावर। और फोकस दूरी अनंत होने की वजह से ये द्रव में अदृश्य हो जाता है, द्रव में दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है ना, अदृश्य हो जाता है, ठीक है ना। तो समतल कांच पट्टी जो है, समतल कांच पट्टी का मतलब जो प्लेन ग्लास प्लेट है वो, उसकी फोकस दूरी अनंत होती है और उस वजह से जिस द्रव में डुबाते हैं आप उस द्रव में ये नहीं दिखाई पड़ता, अदृश्य हो जाता है। तो ये तीन कंडीशन मैंने उस दिन बताया था। और एक कंडीशन पहले कराया था, दो कंडीशन मैं पिछले वीडियो में जो 12 नंबर का वीडियो है उसमें हमने कराया था, लेकिन सही मायने में उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई और उस लास्ट में, तो ये मैं एक कंक्लूजन जो था वो नहीं दे पाया। तो अभी कंक्लूजन दे रहे हैं आपको, पहला दूसरा और ये वाला कंक्लूजन तीसरा, ठीक है ना। तो तीसरा जो है, इन तीनों को एकदम ध्यान रखिएगा, इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है
तो आप इतना चीज याद रखिए और 2 क्वेश्चन अगर करके आइए तो बहुत अच्छी बात है ना। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए मतलब जो हमने आपको कराया था उसके बेसिस पे अभी हम करेंगे ये वाला 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन अब करेंगे। तो 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने है और ये 4 क्वेश्चन में जो देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f सेंटीमीटर है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, है ना। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f सेंटीमीटर है, फोकस दूरी दे रखा है आपको, है ना, तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो हमें पता है कि जो क्षमता होता है उसको पावर बोलते हैं P, है ना। और P बराबर क्या होता है, तो P बराबर होता है 1 बटा फोकस दूरी, है ना। तो फोकस दूरी जो है उसको हम F से संकेत कर देते हैं, है ना। और फोकस दूरी क्या दे रखा है, तो फोकस दूरी जो है आपको दे रखा है जो फोकस है वो दे रखा है F सेंटीमीटर। देख लीजिए फोकस दूरी F सेंटीमीटर दिया हुआ है। कौन सा लेंस है ये नहीं दिया है। लेंस अगर मान लीजिए आपको दे देता कि लेंस जो है अवतल लेंस है तो माइनस में लेते, अगर लेंस उत्तल लेंस है तो प्लस में लेते। ये ध्यान रखना है कि लेंस कौन सा दे रहा है। लेंस अगर उत्तल लेंस है तो उसको हम प्लस में लिखेंगे क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस होती है। तो एकदम ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे लेंस का नाम नहीं दिया तो आपको पता नहीं है, तो इसलिए F सेंटीमीटर हमने लिखा। हमने कहा था कि जब भी पावर हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, इस जो पावर है उसमें अगर फोकस दूरी दिया हुआ है सेंटीमीटर में तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको मीटर में पहले बदल देंगे और मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, आप 100 से भाग देते हैं सेंटीमीटर को। तो यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 1/100, F/100 मीटर हो जाएगा। 100 से भाग दे दीजिएगा तो, और ये आ जाएगा आपका F, है ना। अब ये जो है 1/F में ये जो फोकस दूरी जो होता है वो F सेंटीमीटर दिया है, F सेंटीमीटर दिया है, तो F को हमने 100 से भाग दे दिया, मीटर में आ गया। अब मीटर में आ गया तो कैसे करेंगे, तो P का मान निकालेंगे। तो P का मान कैसे निकालिएगा, ये हो गया P और P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू होगा 1 आपका जो F का मान है, ये वाला F का मान, और F का मान कितना होता है, तो F का मान यहाँ पे तो दे रखा है F/100 सेंटीमीटर। तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा F/100। तो 1 और ये इसको गुना में बदलिएगा तो हो जाएगा 100/F, है ना। और मीटर में जब होता है तो पावर डायोप्टर में आता है, मतलब P का मान कितना हो गया, तो 100/F डायोप्टर। ये आंसर हो गया आपका, है ना। P का मान क्या हो गया, 100/F डायोप्टर। ये कहाँ पे है वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू है C वाला वैल्यू, तो C वाला वैल्यू हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दो लेंस की क्षमता क्रमशः -5D तथा +5D है, संपर्क में रखने पर संयुक्त समायोजन की क्षमता क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको पता है कि दो लेंस की क्षमता दे रखी है, एक का क्षमता P1 -5D है। माइनस का मतलब ये कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस, है ना। हमने बता रखा है आपको कि जब भी पावर देता है माइनस में तो अवतल लेंस है, फोकस दूरी माइनस में होता है, अवतल लेंस होता है। P2 का प्लस दे रखा है +5D, है ना। तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। और दोनों को कह रहा है संपर्क में रखा गया तो संयुक्त समायोजन का जो पाप क्षमता होगा वो P बराबर P1 + P2 पढ़े हैं, है ना। पहले हमने समझाया था आपको कि जो P का मान होता है जब दो लेंस को एक साथ रखते हैं, यहाँ एक लेंस है आपका कौन सा, तो एक लेंस है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस माइनस वाला है अवतल लेंस, तो ये अवतल लेंस हो गया। और दूसरा जो है उत्तल लेंस है, ये दोनों को संपर्क में रखा आपने, है ना। ये वाला दो लेंस हो गया और दो लेंस को संपर्क में रखा इस तरीके से। तो इसका पावर P1 है ना, और इसका पावर P2 है। और दोनों को जब हमने एक साथ रखा है संपर्क में तो दोनों का संयुक्त जो पावर होगा, क्षमता होगा, वो क्या होगा, तो P बराबर P1 + P2 होता है। दोनों का मान यहाँ रख देंगे और उससे निकल जाएगा। तो यहाँ पे -5D है और +5D है, तो दोनों कट गया तो 0 आ रहा है, 0 डायोप्टर, पावर 0 आ रहा है ना। तो इसका मतलब P का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे
जो दिया है आंसर उसमें है -20d, -10 +10d है, कोई नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि पावर 0 है, और पावर 0 है तो फोकस दूरी अनंत हो जाएगा। ऐसे तो आपसे केवल क्षमता पूछा है, तो क्षमता की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे दिख रहा है इनमें से कोई नहीं, 0 अगर ऑप्शन होता तो वो लगाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई उभयोत्तल लेंस है कि प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। उभयोत्तल वहां मतलब दोनों, उभय का मतलब दोनों, और जो तल है उस उत्तल है, मतलब दोनों उठा हुआ तल है ना। तो उत्तल लेंस, इसका मतलब है आपको उत्तल लेंस दिया है और उत्तल लेंस से आपको निकालना है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है उभयोत्तल लेंस है, मतलब ये वाला लेंस, ये तल भी उत्तल है, ये तल भी उत्तल है ना। और ये वाला तल जो होता है वो प्रथम तल बोलते हैं, इसको पहला पृष्ठ बोलते हैं, इसको दूसरा पृष्ठ बोलते हैं। तो ये वाला पृष्ठ का त्रिज्या इधर से बना होगा, ये वाले लेंस से बना होगा, मतलब ये वाला जो स्फेरिकल सरफेस होता है, जो गोलीय पृष्ठ होता है उससे बना होता है, ये इसलिए ये कर्व इधर है तो इसका सेंटर इधर होता है, जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, और ये वाला इधर है तो इसका वक्रता केंद्र, ये वाला इधर है तो इसका वक्रता केंद्र इधर बोलते हैं C2। तो ये जो हो जाता है इसको कहते हैं R1, मतलब इसको वक्रता त्रिज्या R1 बोलते हैं और इसको वक्रता त्रिज्या R2 बोलते हैं। ये वाला सतह का, दूसरा सतह का इधर, पहला सतह का उधर, ये हो जाता है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि ये वाली जब दूरी मापेंगे, ये वाली दूरी जब मापेंगे तो x की दिशा है, ये वाली दूरी मापेंगे तो -x की दिशा, ये x की दिशा है, ये -x की दिशा है। तो ये वाला जो R1 होगा वो R1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो R1 पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और R2 क्या हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि निगेटिव पॉजिटिव में R2 की वैल्यू जब उत्तल लेंस रहेगा तो ये वाला मान प्लस होगा, ये मान वाला मान माइनस होगा। अब क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से, नहीं सॉरी, तीसरा है, एक उभयतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, मतलब R1 का मान भी 20 सेंटीमीटर, इसका भी मान, तो R1 क्या हो जाएगा, +20 सेंटीमीटर, और R2 का मान क्या हो जाएगा, तो R2 का मान हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका यहां तक इंफॉर्मेशन। अब कह रहा है कि लेंस की क्षमता निकालिए, तो लेंस की क्षमता कैसे निकालते हैं भाई, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा और इसका कुछ और भी दिया हुआ है। एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इतनी है तो लेंस की क्षमता होगी, इसमें क्या कहते हैं आपको, इसका जो यहाँ पे ये छूट गया है, उभयोत्तल लेंस जो है ना, ये लेंस का जो अपवर्तनांक है वो दिया हुआ है, ये छूट गया है यहाँ क्वेश्चन में, तो ये इसका अपवर्तनांक लिख लीजिए, म्यू बराबर 1.5, 1.5 के, एक उभयोत्तल लेंस म्यू बराबर 1.5 के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, यहाँ म्यू छूट गया, इसका जो अपवर्तनांक है, ये जो कांच का अपवर्तनांक है लेंस का, म्यू वो 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक उभयोत्तल लेंस, ये म्यू बराबर अपवर्तनांक बराबर 1.5 के प्रत्येक पृष्ठ की, तो यहाँ एक चीज और दिया हुआ है, म्यू बराबर 1.5, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/f, आपको कराए थे 1/f बराबर जो अपवर्तनांक होता है, n21 लिखवाया था -1, है ना, 1/r1 -1/f, यही तो लिखवाया था, और 1/f को ही तो पावर कहते हैं, है ना। तो ये निकल जाएगा, आपको खाली ध्यान रखना है कि ये जो है कांच का अपवर्तनांक, ये हवा है, इधर भी हवा है, ये तो आपने रखा है लेंस को, तो इधर हवा है, इधर हवा है, और ये वाला क्या है, तो कांच है। तो कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष में दिया हुआ है 1.5 ही दिया हुआ है, -1, 1/r1 का मान 20 सेंटीमीटर, और -1/r2 का मान 1/-20, ये दिया है। देखिए R1 का मान कितना है, +20 सेंटीमीटर, तो 1/+20 लिखा, फिर माइनस है, फॉर्मूला में माइनस लगाया, R2 का मान यहाँ पे -20 सेंटीमीटर है, तो 1/-20 लिखा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो बन जाएगा 1.5 में 1 गया तो 0.5, गुना ये बचेगा 1/20 अब प्लस 1/20, 1/20 प्लस 1/20 कितना हो जाएगा 2/20, तो ये हो गया 0.5 गुना 2/20, है ना। 5 गुना 10 हो गया ये, तो ये हो जाएगा 1 बटा कितना तो 20, है ना, 1/20 हो जाएगा। अब 1/20 हो गया 1/f, है ना, तो इसको f का मान कितना हो जाएगा, इसको उल्टा करिएगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, होगा ना। अब इसको आपको क्या करना है, तो यहां से आपको पता है 1/f को p भी कहते हैं, लेकिन p लिख दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 20/100 हो जाएगा मीटर, 100 सेंटीमीटर से भाग देंगे तो 20 बटा कितना हो जाएगा, तो 20 बटा आपका 100 मीटर हो जाएगा, और ये जो है कितना हो जाएगा 20/100, ठीक है ना, तो 5 आएगा, मतलब कितना हो गया आपका f का मान जो है 1/5 मीटर हो जाएगा, f बराबर 1/5 मीटर, ये आ गया। अब एक f बराबर 1/5 मीटर आया, तो आपसे पूछ रहा है p का मान निकालो, तो p बराबर क्या होता है 1/f होता है, तो यहां से लिख सकते हैं सिंस p बराबर 1/f, और p बराबर 1/f होगा तो 1/5 ये हो जाएगा, मतलब 5 डायोप्टर प्लस में आ रहा है ना। 5 डायोप्टर प्लस में कौन सा वैल्यू है, तो पहला वैल्यू है, तो a जो तीसरा है उसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना, पहला हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन कह रहा है 20 सेंटीमीटर तथा -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से, इस बार दो लेंस है, क्या है आपका, दो लेंस का संयोग है, मतलब एक लेंस ये है, पहला वाला का फोकस दूरी प्लस में है, दूसरे वाले का फोकस दूरी माइनस में है, मतलब अवतल लेंस है ना। पहला का फोकस दूरी f1 दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर प्लस में, दूसरे वाले का फोकस दूरी f2 दे रखा है -40 सेंटीमीटर। आपको मैंने बताया है कि जब फोकस दूरी माइनस होता है तो वो हमेशा अवतल लेंस होता है, फोकस दूरी प्लस होता है तो हमेशा उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस बनाया अवतल लेंस बनाया, दोनों को हमने संयुक्त बना दिया, एक साथ संपर्क में रख दिया, तो कह रहा है दोनों को संयोग से बने लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता के पहले आपको दोनों का फोकस दूरी निकालना पड़ेगा, और फोकस दूरी होता है 1/f बराबर, अगर दोनों का संयुक्त जो फोकस दूरी है वो f है, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। f को संयुक्त जो है, यहाँ कह सकते हैं समतुल्य लेंस की फोकस दूरी कहते हैं इसको, ये f को समतुल्य लेंस का फोकस दूरी कहते हैं, और 1/f पावर होता है, क्षमता होता है, तो पहले आप यहाँ से वैल्यू लिख लीजिए 1/20 प्लस 1/-40, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/20 हो गया माइनस 1/40 हो गया, एलसीएम ले लीजिए तो 40 हो गया, 20 दूनी 40 -1 मतलब -1/40 हो गया, ठीक है। -1/40 का मतलब कितना आया, f का मान -40 सेंटीमीटर आ गया, ये तो आ गया समतुल्य लेंस, समतुल्य जो लेंस है उसकी फोकस दूरी, क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता था समतुल्य लेंस की फोकस दूरी बताइए। अब इसी को -40 सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदल देते हैं, तो 100 से भाग दे देंगे, 0 से हो गया 2, ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 5 दूनी 10, तो -2/5 मीटर आ गया। अब कह रहा आपसे पावर निकालने, तो P बराबर 1/f होता है, तो 1/-2/5 हो गया, 5 ऊपर चला जाएगा, ये डायोप्टर हो जाएगा, मतलब -2.5 डायोप्टर आंसर आएगा। तो -2.5 डायोप्टर कहाँ है, डी में, तो डी का मान आ जाएगा। नहीं, यहाँ गलती हो गई, 2 - 1 + 1 होगा, है ना, 2 - 1 ये +1 होगा, और ये +40 हो जाएगा, तो +40 होगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, मतलब ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सुधार लीजिए, वहां पे गलती कर दी है ना, वो गलती हो गया था, उसको सुधार लीजिएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 - 1 तो 1 होता है, मैंने माइनस लिख दिया था गलती से, तो ये हो जाएगा 1/40, और ये 40 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में बदल दिए, 100 से भाग दे दिए, और भाग दिए तो ये आ रहा है प्लस में, +2/5, है ना,
तो ये हो जाएगा 1/f, मतलब 1/f 2 है, 5 ऊपर चला जाएगा, 2.5 डायोप्टर, तो C आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको कि C का मान ये है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। फिर से ये देखिए क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, 3 लेंस जिसकी फोकस दूरी क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर है, -30 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है। 3 लेंस है यहाँ पे, 3 लेंस जिसकी फोकस दूरी क्रमशः 20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर एवं 60 सेंटीमीटर है। प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। इसका मतलब है ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, एक दूसरे से सटे हैं। तो फोकस दूरी, संयोजन की फोकस दूरी, इसका मतलब पहला लेंस जो है क्वेश्चन नंबर 5 में, वो पहला लेंस आपका उत्तल लेंस है ना। दूसरा लेंस अवतल लेंस है ये वाला, है ना। और फिर से तीसरा लेंस उत्तल लेंस है। इसका आपसे कह रहा है संयोजन का फोकस दूरी, मतलब समतुल्य फोकस दूरी। अगर समतुल्य फोकस दूरी f है, समतुल्य फोकस दूरी आपसे कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है ना। समतुल्य फोकस दूरी मतलब संयोजन की फोकस दूरी। समतुल्य फोकस दूरी को अगर हम f कहते हैं, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। यहाँ पे ये वाला इसका फोकस दूरी f1 है ना, इसका फोकस दूरी f2 और इसका फोकस दूरी f3। तो आपको तीनों का फोकस दूरी दिया हुआ है और f1 का मान तो पता है 20 सेंटीमीटर है, तो 1/+20 हो गया, ठीक है ना। f1 बराबर पहला है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे f1 का मान है +20 सेंटीमीटर, f2 का मान है -30 सेंटीमीटर और f3 का मान है +60 सेंटीमीटर। तीनों मान दिया हुआ है, तो तीनों मान यहाँ रख देंगे। 1/20 हो गया, प्लस 1/-30 हो गया और प्लस 1/60 हो गया। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो गया 1/20 माइनस 1/30 और प्लस 1/60। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आएगा। 20 तिया 60 हो गया, है ना, माइनस 30 दूनी 60 हो गया, प्लस 60 एकाएं 60 हो गया, 3 1 4 में 2 जाएगा तो 2/60 हो गया, है ना। तो 2 से कट गया 30, मतलब 1/30 हो गया। तो फोकस इसको उल्टा करिएगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो f बराबर कितना हो गया, +30 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है, फोकस दूरी कितना होगा, तो +30 सेंटीमीटर, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका ये आ गया। अब जो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, यदि समान फोकस दूरी f वाले दो अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, तो अब अभिसारी लेंस आपको पता है उत्तल लेंस को कहते हैं, है ना। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को, ठीक है ना। और अवतल लेंस अपसारी लेंस को कहते हैं। तो अपसारी लेंस जो होता है वो अवतल लेंस होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस होती है। तो कह रहा है समान फोकस दूरी वाले 2 लेंस हैं, है ना, उत्तल लेंस, उसको एक साथ संपर्क में रखा गया है, ठीक है। तो समान दूरी वाले 2 लेंस को हमने संपर्क में रख दिया। एक उत्तल लेंस आपका ये और दूसरा उत्तल लेंस ये, दोनों का कह रहा है संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की फोकस दूरी अभी आपने निकाला था, इसका संयोजन का फोकस दूरी अगर f हो तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, हुआ। तो ये जो है आपका दोनों का फोकस दूरी f दिया हुआ था, 1/f प्लस 1/f हो जाएगा। इसको मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा f एलसीएम, है ना, 1 + 1 हो गया तो 2/f हो गया, है ना। तो यहाँ से इसको उल्टा कर लीजिए तो संयोजन की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, f/2। f/2 कहाँ है, इसमें है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। कह रहा है तीसरा, एक नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लिखे गए चश्मे में 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तो 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, इसका मतलब ये प्लस होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस में होती है ना। और फिर कह रहा है 25 सेंटीमीटर दूरी के अवतल लेंस है, वो लिखा गया, दोनों को एक साथ संपर्क में रख करके उसका पावर बनाया जाएगा। मतलब कह रहा है उसके संयोजन की क्षमता, है ना, फोकस दूरी के अवतल लेंस में लेंस संयोजन की क्षमता क्या होगी। मतलब इसी तरीके की बात है
कि जो नेत्र विशेषज्ञ है उसने क्या किया, तो एक कहा कि तुम्हारे चश्मे में एक जो है उत्तल लेंस लगेगा और दूसरा जो है उसके साथ सटा करके अवतल लेंस लगेगा, है ना। तो अब उत्तल लेंस जो है ये वाला, इसका फोकस दूरी f1, इसका फोकस दूरी f2। f1 जो अब उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा प्लस होती है तो 40 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस होती है तो -25। तो यहाँ देखिए माइनस नहीं लिखा है ना, अवतल लेंस लिख दिया है। अवतल लेंस अगर लिखेगा तो आपको वहां से समझना पड़ेगा कि माइनस लेना है। अब उसके संयोजन की क्षमता कह रहा है तो पहले संयोजन का जो समतुल्य लेंस बनेगा इन दोनों को मिला के उसकी फोकस दूरी निकाल लेंगे। अगर वो f है तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, अभी आप पढ़े थे। ये हो जाएगा 1/40 प्लस 1/-25, ये हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 × 200 आ जाएगा, है ना। तो 40 × 200 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 25 × 200 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, ये आ गया वैल्यू f 1/f बराबर, उल्टा ले लीजिए तो हो जाएगा या -3 बटा हो जाएगा 200, ये हो जाएगा -3/200। अब ये आ गया आपका क्या, ये आ गया जो फोकस दूरी अगर यहाँ से निकालिएगा तो f बराबर हो जाएगा -200/3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो हो जाएगा -200/3 गुना 100, नीचे 100 भाग देते हैं तो सेंटीमीटर मीटर में बदल जाता है। तो ये 2 से 2 जीरो कट गया तो कितना आ जाएगा, -2/3 मीटर। तो जो पावर होता है वो कैसे होता है, 1/f, तो हो जाएगा -1/2/3, 3 ऊपर चला जाएगा डायोप्टर, तो ये हो जाएगा -1.5 डायोप्टर। -1.5 डायोप्टर कहाँ है देखिए, तो ये बी में है, तो ये बी वाला आंसर हो जाएगा। तो सब उसी तरीके से निकाल रहे हैं, अभी भी वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है ना। 3 रहेगा तो 3 बार, 4 रहेगा तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4, ऐसे करके उसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें जो 8वां क्वेश्चन है वो क्या है कि कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, जो कांच का एक उत्तल लेंस है ना, ये उत्तल लेंस है, तो ये इसका अपवर्तनांक Ng दिया रखा है, इसको द्रव में डुबाएंगे, इसमें द्रव में डुबा दिया, तो जो द्रव है ना, जो द्रव है लिक्विड है, उसका अपवर्तनांक Nl है। अब कह रहा है कि जब इसको हमने डुबाया और इसके ऊपर प्रकाश का समानांतर किरण पुंज आया, ये है ना, ये समानांतर किरण पुंज आया, तो इसको ये क्या कर देता है, अपसरित करता है। अपसरित करने का मतलब ये डाइवर्ज कर देना। अपसरित करने का काम अवतल लेंस करता है। कौन करता है अपसरित करने का काम, अवतल लेंस, माने उत्तल लेंस अवतल लेंस के तरह बन गया। यहां से ये पता चल रहा है ये अपसरित हो रहा है। अपसरित कौन करता है, तो अवतल लेंस। मतलब क्या लग रहा है आपको कि उत्तल लेंस अवतल लेंस के तरह व्यवहार कर रहा है। अभी बताए थे आपको उत्तल लेंस की प्रकृति अवतल लेंस हो गई, कैसे होगी, तो हमने कहा था जब जो कांच का अपवर्तनांक है, मतलब जो लेंस का अपवर्तनांक है, हमने ये कहा था आपसे कि लेंस का अपवर्तनांक अगर द्रव के अपवर्तनांक से कम हो तब उत्तल लेंस अवतल लेंस के तरह, अवतल लेंस उत्तल लेंस के तरह व्यवहार करता है। अगर लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम हो तो उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अब यहाँ पे अगर ये बात आ रही है तो इसका मतलब लेंस का अपवर्तनांक कितना दिया है, n दिया है, और द्रव का अपवर्तनांक कितना दिया है, nl दिया है, तो ये आंसर हो जाना चाहिए। n छोटा है ना, n जो है, ये जो n है वो छोटा होना चाहिए किससे, nl से, ठीक है ना। तो nl बड़ा होना चाहिए n से, देखिए nl बड़ा होना चाहिए n से, nl बड़ा होना चाहिए n से, बी वाला आंसर है आपका। nl जो है वो बड़ा होना चाहिए कांच के अपवर्तनांक से। तो ये आपका जो है ये 4 क्वेश्चन फिर से है जो हमने अभी आपको कराया, फिर और भी क्वेश्चन करते हैं अभी। तो ये फिर 4 क्वेश्चन है आपका। कांच, पहला क्वेश्चन है कांच के एक अवतल लेंस, कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है ना। तो n बराबर 1.5 दे रखा है आपको। फिर कह रहा है कांच के एक अवतल लेंस है ना के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या r है। अवतल लेंस है तो अवतल लेंस ये लेंस होता है ना। अवतल लेंस ये है और ये वाला जो सतह है ये पहला सतह है, ये वाला सतह दूसरा सतह है। ये इस तरीके से बना हुआ है इधर ऐसे। तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा इधर हो जाएगा C1 और ये वाला बना हुआ है ऐसे तो उसका वक्रता केंद्र हो जाएगा इधर C2 है ना। तो ये यहाँ से इधर वाला जो डिस्टेंस है प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे तो ये R2 बोलेंगे और इधर जो प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे R1 बोलेंगे। ये हो गया आपका x की दिशा, ये हो गया -x की दिशा है ना। मतलब R1 की वैल्यू माइनस में होगी। कह रहा है दोनों की वक्रता त्रिज्या r है तो R1 बराबर -r होगा और यहाँ R2 का मान प्लस में हो जाएगा, प्लस r हो जाएगा। इसको कहाँ पे डुबाए आप, तो कह रहा है ऐसे माध्यम में डुबाए है ना। मान लीजिए उसको माध्यम को हमने n लिक्विड मान लिया तो उसका अपवर्तनांक 1.75 है ना। तो कह रहा है कि अगर उसमें हमने डुबाया तो लेंस कैसा व्यवहार करेगा। तो आपको तो पता है कि अगर हमने ये अवतल लेंस लिया है ना। तो अवतल लेंस जब यहाँ पे क्या दिख रहा है NL का मान जो है n से कांच का जो मान है, कांच जो यहाँ पे है उसका मान कितना है 1.5 है। ये वाला वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब जो द्रव का अपवर्तनांक है वो कांच के अपवर्तनांक से ज्यादा है। और जब कांच का अपवर्तनांक जो होता है या कह सकते हैं लेंस, यहाँ लेंस भी लिख सकते हैं कि लेंस का जो अपवर्तनांक होता है वो अगर द्रव के अपवर्तनांक से कम होता है तो उसकी प्रकृति बदल जाती है। अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अवतल लेंस को अपसारी भी कहा जाता है। तो अवतल लेंस अगर उत्तल लेंस की तरह बन जाएगा तो अभिसारी हो जाएगा। तो अवतल लेंस क्या हो जाता है, अवतल लेंस उत्तल लेंस बन जाता है। बन जाता है मतलब व्यवहार करता है, बनेगा कहां से, लेकिन अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं तो अभिसारी हो जाएगा। मतलब जो है अपसारी वाला जो ऑप्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो पहला जो है अभिसारी कौन कौन है भाई, तो यहाँ अभिसारी है, ये अभिसारी है। मतलब क्या है, ये दोनों में कोई एक ऑप्शन होगा आपका ए और बी में। अब इसका मान निकालना पड़ेगा कि जो 3.5 आर फोकस दूरी का रहा है। तो आपने पढ़ा है क्योंकि 1/f बराबर क्या पढ़े हैं, जो सेकंड मीडियम है, सेकंड मीडियम तो आपका विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम -1 और यहाँ लिखते हैं 1/r1 -1/r। अब देख लीजिए ये जो है दूसरा माध्यम तो कांच ही है, पहला माध्यम द्रव है ना। तो आप कांच का मतलब ग्लास, पहला माध्यम लिक्विड है, ये आपका द्रव है, लिक्विड है ना, ये द्रव है ना। और ये जो है कांच है, कांच को आपने कहा डुबा दिया तो द्रव में डुबा दिया, ठीक है। और 1/r1, r1 का मान कितना है, तो r1 का मान -r है तो -r लिखेंगे। और R2 का मान +R है तो +R लिखेंगे। माइनस तो माइनस लगा दिया, R2 का मान +R तो माइनस ये हो गया क्या, NGL को कैसे लिखते हैं तो सिखाया था आपको, G पहले है तो ऊपर लिख दीजिए, L नीचे है, बाद में है तो नीचे लिख लीजिए। अब तीसरा माध्यम जो आपको पता चलता है वो लिख लीजिए। तो तीसरा माध्यम जो भी कांच दिया हुआ है, कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है या माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है वो हवा में। ये जो दिया हुआ है कांच का अपवर्तनांक वो NGA दिया हुआ है। उसी तरीके से ये वाला जो दिया हुआ है लिक्विड का तो LA हवा के सापेक्ष दिया हुआ है, यहाँ हवा वाला मान लगा देते हैं है ना। और ये हो जाएगा -1/r -1/r -2/r, ये मान हो गया। अब इसका मान रख देते हैं, तो मान रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये मान देखिए 1/f बराबर कितना हो गया, NGA का मान 1.5 है, इसका मान 1.75 है -1 और ये हो गया -2/r, ठीक है। इसको एलसीएम ले लीजिए तो 1.75, ये हो गया 1.5 -1.75 है ना, ये हो गया -2/r।
तो ये क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो गया तो माइनस 0.25 हो जाएगा, है ना। 1.75 में 1.5 गया, ये हो गया 1.75, और ये हो गया -2/8। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, है ना। ये दो दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, तो ये भी दशमलव खत्म हो गया। 25 सत्ते 75 से होता है तो 7 से गया। अभी हो गया 2/7r, तो हो गया यहाँ से f का मान कितना आ गया, तो 1/f बराबर 2/7r। यहाँ से निकालिएगा f का मान, मतलब इसको उल्टा करिएगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 7r/2, तो हो जाएगा 3.5r, प्लस में आ रहा है तो 3.5r का अभिसारी लेंस बनेगा। 3.5r का अभिसारी लेंस ये वाला, है ना। हमने शुरू में ही बता दिया था कि जब द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा होता है लेंस के अपवर्तनांक से, तो इसकी प्रकृति बदल जाएगी, अपसारी लेंस अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो 3.5r फोकस दूरी वाला अभिसारी लेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। 10वां क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक उत्तल लेंस के उपरार्ध को काला रंग से रंग दिया गया। ये उत्तल लेंस है, इसके ऊपर वाले भाग को आपने काला रंग से रंग दिया। तो कह रहा है कि उसके द्वारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तो अभी भी बनाएगा। यहाँ से जो किरण, मान लीजिए जो किरण यहाँ आएगा, ठीक है ना, तो ये इसको इधर कन्वर्ज करेगा, ठीक है ना। और कोई भी वस्तु है तो ये वस्तु मान लीजिए है, तो यहाँ से किरण ऐसे भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, है ना। तो वो उसको कन्वर्ज करेगा, तो जहां भी कन्वर्ज करेगा वहां पे इसका वो प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है ना। ये जैसे जाएगा मान लीजिए तो कहीं पे आएगा तो वो प्रतिबिंब बनाएगा। मतलब ये है कि ये जो है आपका प्रतिबिंब तो बना के देगा। अब प्रतिबिंब कैसे बना के देगा वो अलग बात है, लेकिन ये प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन पहले के अपेक्षा क्या होगा कि जो आपका ये जो क्या कहते हैं, यहाँ से जो एक किरण आ रही थी ये भी कन्वर्ज करती है इधर, है ना। तो ये सारी किरणें जो ऊपर वाले भाग से आती, प्रतिबिंब को बनाने के लिए आती, वो अब किरण नहीं आएगी। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा, कहीं पे भी बने प्रतिबिंब, तो जनरली आपको उत्तल लेंस से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक ही स्थिति में जब सीधा प्रतिबिंब बनता है जब फोकस दूरी के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है, तो बनेगा तो उल्टा प्रतिबिंब। लेकिन ये वाली किरणें नहीं आएगी प्रतिबिंब को बनाने के लिए। तो प्रतिबिंब की तीव्रता, प्रतिबिंब का जो चमक है, पहले जितना एकदम साफ साफ बनेगा उससे उसकी चमक कम हो जाएगी। तो प्रतिबिंब की तीव्रता ऐसी स्थिति में कम हो जाती है। कहाँ पे है प्रतिबिंब की तीव्रता, ये आकार नहीं, आकार जो पहले बनता था उतना ही बनेगा, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आवृत्ति में नहीं परिवर्तन होगा, आपका तीव्रता केवल घट जाएगा। तो तीव्रता में कमी हो जाती है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कांच के एक लेंस को जल में डुबाया जाता है। कांच का अपवर्तनांक आपको याद रखना चाहिए 1.5 के आसपास होता है, और वाटर का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। तो दिख रहा है कि जो द्रव में डुबाया गया है वहां से वहां उसका अपवर्तनांक कम है, तो इसमें प्रकृति नहीं बदलती है, इसमें प्रकृति नहीं बदलती है ना। और क्या हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है। तो हमने कहा था फोकस दूरी बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो फोकस दूरी कांच के एक लेंस को जल में डुबाया जाता है तो यह हो जाता है। तो कांच के एक उत्तल लेंस लिख लीजिए, यहां भी देखिए छूट गया, क्योंकि अभिसारी अपसारी कैसे पता चलेगा। तो कांच के एक उत्तल लेंस को, कांच के एक उत्तल लेंस यहाँ पे जोड़ दीजिए, कांच के एक उत्तल लेंस को जल में डुबाया जाता है तो यह हो जाता है। तो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। अवतल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा जब द्रव का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक या लेंस के अपवर्तनांक से कम होता है, तो प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होता। उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब मान लीजिए कि ये वाला जो ये जो उत्तल लेंस है, इसका फोकस दूरी बढ़ गया। मतलब पहले अगर मान लीजिए फोकस, ये जो पैरेलल लाइन था इसको ये यहाँ कट करता था यहाँ, तो अब दूर में कट करेगा। फोकस दूरी बढ़ने का मतलब ये फोकस दूरी हो गया, पहले फोकस दूरी यहाँ से यहाँ था,
तो फोकस दूरी बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है, तो फोकस दूरी क्या हो गया, पहले पहले जो जो ये समानांतर किरणें थी ये यहाँ कट करती होंगी तो फोकस दूरी कम होगा, ये पहले वाला फोकस दूरी इतना होगा। अब फोकस दूरी बढ़ गया तो यहाँ चला गया, फोकस दूरी बढ़ने का मतलब ये दूर में जा करके उसको कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने का मतलब अभिसारी जो लेंस है वो पहले ज्यादा मोड़ रहा था अब कम मोड़ रहा है तो कम अभिसारी हो जाता। फोकस दूरी बढ़ने का मतलब कम अभिसारी हो जाना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें कम अभिसारी हो जाता है। ज्यादा मोड़ता है तो किरण देख रहे हैं फोकस नजदीक आ जाता है, तो ज्यादा मोड़ता है तब ये किरण ज्यादा मुड़ेगा तब आएगा, नहीं मुड़ेगा तो दूर चला जाएगा। तो ज्यादा मोड़ने को अधिक अभिसारी बोलते हैं, कम मोड़ने को कम अभिसारी बोलते हैं। तो कम अभिसारी हो जाता है, एक बढ़ने से कम अभिसारी हो जाता है। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, दो पतले लेंस संपर्क में रखे जाने पर 10 डी क्षमता का युग्म बनाते हैं। मान लीजिए दो लेंस है आपका, है ना, ये दो लेंस है, तो दो लेंस का क्षमता मान लीजिए इसका जो क्षमता है P1 है, इसका क्षमता P2 है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों को एक साथ रखा गया तो दोनों का जो लेंस का क्षमता होता है P बराबर P1 प्लस P2 होता है। और ये मान दे रखा है कितना है तो प्लस 10 डायोप्टर है ना, तो 10 वैल्यू दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं। अगर ये जो लेंस है ना, इस लेंस के बीच की दूरी को बढ़ा दिया हमने और बढ़ा के कितना कर दिया, ये d बराबर 0.25 मीटर कर दिया। तो कह रहा है कि इसकी जो क्षमता है वो घट जाती है, जो P का मान है वो 6 डायोप्टर प्लस में हो जाता है। तो इस स्थिति में P का मान होता है P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 P2। तो P का मान तो 6 हो गया यहाँ पे, है ना, P1 प्लस P2 का मान 10 हो गया यहाँ पे, माइनस D का मान भी आपको पता ही है 0.25 मीटर है तो 0.25 हो गया गुना P1 P2, है ना। तो इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा कितना 25 P1 P2, है ना, अब बटा दशमलव हटा दिया तो 100 हो जाएगा, इसको माइनस था तो प्लस हो गया। ये 10 में से 6 जाएगा तो इधर 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा P1 P2 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइएगा तो 4 भागा था तो गुना हो जाएगा, 25 गुना है तो भाग हो जाएगा, 25 चौका 100 हो गया तो 16 आ गया। P1 P2 इज इक्वल टू 16 आ गया। अब P1 P2 का मान 16 आया, P1 प्लस P2 का मान 10 आया, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर P1 का मान निकाल लीजिए तो हो जाएगा 16 बटा P2, है ना, 16 बटा P2, और ये P1 का मान यहाँ रख दीजिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा 16 बटा P2 प्लस P2 इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा कितना 16 प्लस P2 स्क्वायर हो गया, P2 से सबको गुना कर देते हैं, तो P2 से गुना करिएगा तो P2 खत्म हो जाएगा, P2 स्क्वायर हो जाएगा, इधर गुना करिएगा तो P2 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 16 प्लस P2 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू दिस P2 स्क्वायर माइनस 10 P2, इसको इधर ले आए तो 10 P2 हो जाएगा, और इसको उधर कर दिए नहीं इधर ही रहने दिए तो 16 हो जाएगा, है ना। अब इसका जो आप गुणनखंड करिएगा तो P2 स्क्वायर माइनस 8 2 जा 16, 8 P2 हो जाएगा, माइनस 2 P2 आएगा और प्लस 16 बराबर 0 आ जाएगा। तो ये आ गया गुणनखंड, और गुणनखंड से वैल्यू आ गया P2 का निकल जाएगा, तो P2 कॉमन ले लीजिए तो P2 माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो P2 माइनस 8 हो जाएगा बराबर 0, है ना। और जो आपका P2 माइनस 8 दोनों में दिख रहा है तो P2 माइनस 8 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा P2 यहाँ से बच जाएगा और यहाँ से माइनस 2 बच जाएगा, 0 हो गया। तो गुणनखंड आ गया आपका P2 माइनस 8 और P2 माइनस 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा दैट इम्प्लाइज P2 माइनस 8 बराबर 0, तो यहाँ से हो गया P2 की वैल्यू 8 और यहाँ से आ गया P2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो P2 की वैल्यू 2। कोई दोनों वैल्यू में एक वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि P1 प्लस P2 10 के बराबर था, 10 डायोप्टर, P2 को अगर 8 रखिएगा तो P1 2 हो जाएगा, है ना। देयरफॉर P1 इज इक्वल टू, अगर 8 P1 इज इक्वल टू 2 सॉरी P2 इज इक्वल टू 8 लीजिएगा तो P1 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। और
P1 इज इक्वल टू अगर 8 हो जाएगा तो P2 2 लीजिएगा तब हो जाएगा, मतलब दोनों में एक ही बात है। आप P1 को 2 बोलिए तो P2 8 हो जाएगा, P1 को 8 बोलिए तो P2 2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके 10 डायोप्टर आना चाहिए, वैल्यू निकल गया। तो कोई भी वैल्यू लेके बना सकते हैं। अब कह रहा है लेंस की फोकस दूरी बताइए, है ना। तो लेंस की फोकस दूरी बताइएगा, मान लीजिए कोई से एक से निकाल लीजिए, कोई भी एक आपका मिलना चाहिए। तो P1 बराबर 2 है, 2 डायोप्टर। तो आपको फोकस पता है F बराबर F1 बराबर 1/P1 हो जाएगा। तो 1/2 ये मीटर आएगा, सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 1/2 मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर बोलते हैं, तो 2 से कट गया 50, तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन कौन सा है? तो देखिए ये दिख रहा है, मतलब ये सी होना चाहिए। तो दूसरा जो है वो आना चाहिए। P2 जो है आपका 8 डायोप्टर है, तो F2 कितना हो जाएगा 1/P2, तो 1/8 हो गया। इसको मीटर में हो जाएगा, क्योंकि डायोप्टर मीटर में होता है। तो 1 गुना 100 बटा 8 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 से गुना करना पड़ेगा और भाग दीजिए, तो ये कितना हो गया 2 चौका 8, 25 चौका 100, 25/2 कितना हो गया 12.5 सेंटीमीटर। तो ये वाला एकदम सही ऑप्शन है। तो 12 का जो सी है, सी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से इससे निकालिएगा तो ये F1 आएगा, ये F2 आएगा, लेकिन ऑप्शन में तो ही है, तो आपको उल्टा भी आता है तो ऑप्शन वही लगाइएगा, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। ये देख लीजिए फिर से 5 क्वेश्चन है आपका। पहला है एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि n लेंस जो है ये बराबर हो जाए n द्रव के। तो आपको पता है कि फोकस दूरी जो होती है वो अनंत हो जाती है ना। समतल कांच पट्टी के तरह व्यवहार करता है, समतल कांच पट्टी के तरह व्यवहार करता है और द्रव में अदृश्य हो जाता है, और पावर, इसका जो पावर है, क्षमता है, वो कितना होता है 0 होता है। तो इसमें दिख रहा है कौन सा है, डी वाला ऑप्शन है कि जो आपका उत्तल लेंस है उसका जो फोकस दूरी अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा जो है क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, वो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि पानी में वायु का बुलबुला है, पानी है इस तरीके से, और पानी का जो बुलबुला है वो पानी में जो वायु का बुलबुला है, तो वायु का बुलबुला ऐसे होगा। तो ये वाला जो सतह है वो भी उत्तल है और इधर वाला सतह भी उत्तल है, सारा उत्तल सतह है। इसका मतलब जो सतह है वो उत्तल सतह है ना, उभरा हुआ सतह है। तो उत्तल सतह अगर है और ये वायु है, और वायु का जो अपवर्तनांक होता है n वायु, वो 1 के बराबर होता है। और ये पानी है, पानी का अपवर्तनांक जो होता है, पानी में डुबा दिया आपने, तो पानी का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। तो दिख रहा है कि द्रव जिसमें डुबाया आपने, है ना, मतलब लेंस जो उत्तल लेंस जिसका बना हुआ वायु का बना हुआ है, तो n पानी जो है वो बड़ा है किससे, n वायु से, जिसका लेंस बना हुआ है। तो लेंस, ये वाला लेंस है, उत्तल लेंस जिसको कह सकते हैं, और ये जो है आपका द्रव है जिसमें आपने डुबाया। तो जब जिस द्रव में डुबाते हैं वो अगर लेंस के पदार्थ से ज्यादा अपवर्तनांक का होता है तो जो प्रकृति है बदल जाती है। उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो इसको अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन उत्तल लेंस यहाँ क्या दिया है, अभिसारी, तो उत्तल लेंस को अभिसारी बोलते हैं, तो अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। बी वाला जो ऑप्शन होगा ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है ना। दिख ही रहा है कि पानी का जो अपवर्तनांक है वायु के अपवर्तनांक से ज्यादा है। तो पानी का अपवर्तनांक ज्यादा है, मतलब लेंस को जिसमें डुबाया उस द्रव का अपवर्तनांक अगर लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है तो जो उसकी प्रकृति है वो क्या होती है, बदल जाती है। और प्रकृति बदलती है तो उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह, अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस को अभिसारी बोला जाता है, अवतल लेंस को अपसारी बोला जाता है। तो उत्तल लेंस अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा, फोकस उसकी भी बढ़ जाएगी, वो अलग चीज है, लेकिन हमें तो पूछ रहा है कि उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो ये दिख रहा है हमारा अपसारी लेंस हो जाएगा।
फिर कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि दो उत्तल लेंस को संपर्क में रखा गया, एक उत्तल लेंस ये है और दूसरा उत्तल लेंस ये है ना। तो दोनों उत्तल लेंस को संपर्क में रखा गया है तो दोनों का समतुल्य लेंस होगा। तो आपको पता है दो उत्तल लेंस है तो दोनों की फोकस दूरी प्लस में ही होती है, तो दोनों मिल करके अगर एक अवतल रहता तब ये माइनस प्लस में कुछ में भी हो सकता था, लेकिन दोनों जब प्लस में है तो दोनों का फोकस दूरी फिर से प्लस में ही आएगा, है ना। जब आप लिखिएगा 1/f बराबर तो 1/f1 प्लस 1/f2, और दोनों तो प्लस में ही है तो प्लस में ही आएगा। इसका मतलब ये उत्तल लेंस के तरह ही व्यवहार करेगा, क्योंकि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के तरह व्यवहार। हाँ, एक प्लस में रहेगा, एक उत्तल एक अवतल रहेगा, तब यहाँ पे मामला कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है, तो उसमें उत्तल या अवतल दोनों भी हो सकता है। तब वैल्यू दिया रहेगा तभी हमको पता चलेगा सही मायने में कि सही क्या होगा। तो ये हो गया 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 16 कह रहा है एक द्वि उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु स्थित होता है। तो उत्तल लेंस एक ही स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु उसके प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच स्थित होता है। उत्तल लेंस ये है आपका, है ना, और उत्तल लेंस का प्रकाशित केंद्र ये है, फोकस यहाँ पे है ना। तो यहाँ के बीच में कोई वस्तु अगर स्थित होता है तो इसका आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर ये प्रकाशित केंद्र से किरण जो गुजरता है वो तो कहीं पे मुड़ता नहीं है, वो अपने ही रास्ते चला जाता है ना। तो ऐसे अगर आप बनाइएगा तो ये वाला जो है ये लाइन को अगर हम पीछे खींच दें तो इस तरीके से एक किरण इस तरीके से पैरेलल आ सकती है वस्तु से, ये वस्तु है ना। तो ये जो है फोकस से होके गुजरेगी, फोकस आपका यहाँ पे इसके, है ना, ये एफ लिखते हैं, यहाँ एफ डैश लिख देते हैं दूसरा फोकस। तो ये किरण ऐसे चली जाएगी, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रही है तो ये कहीं आगे जाके नहीं मिलेगी, तो इसको हम पीछे ले जा सकते हैं जहां मिल जाए। तो पीछे ले जाएंगे जहां मिलेगा, ये वाला लाइन है, तो जहां मिलता हुआ प्रतीत होता है दोनों किरण वहां पे इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब एक ही स्थिति में बनता है, ठीक है ना। तो आभासी प्रतिबिंब उत्तल लेंस से एक ही स्थिति में बनता है जब वस्तु फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच होता है, उसी दिशा में बनता है, ठीक है ना। तो ये आभासी प्रतिबिंब का ध्यान रखना है कि आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो एक ही स्थिति में बनता है और ये स्थिति ये वाली स्थिति, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, तो फिर कह रहा है क्या कि फोकस पर जब कोई आपका जो उत्तल लेंस होता है उसके फोकस पे कोई वस्तु अगर रखा हुआ है ना, तो फोकस पे जो स्थित वस्तु होता है इसका ये प्रतिबिंब अनंत पे बनाता है। जैसे मान लीजिए वस्तु आपने यहाँ पे रख दिया फोकस पे, तो यहाँ से एक किरण जो है प्रकाशित केंद्र से होती हुई निकल जाएगी इस तरीके से, और दूसरी किरण जो है यहाँ से जब ये होती है तो फोकस से होती हुई एकदम समानांतर निकलती है। ये फोकस है आपका, ये तो समानांतर होती है, मतलब ये अनंत पे जाती है, अनंत पे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है। तो अनंत पे प्रतिबिंब बनता है अगर वस्तु एफ फोकस पे होता है। जो दूसरा केस दिया है कि फोकस पे अगर वस्तु होगा तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और ये वस्तु है एफ डैश पे, दो फोकस होता है इधर भी उधर भी, ठीक है ना। फिर तीसरा कह रहा है एफ तथा 2f के बीच, तो ये जो है आपका वस्तु है यहाँ पे, है ना, इधर भी एक एफ होता है, एफ डैश लिख लेता हूँ, ये 2f डैश हो जाएगा, इधर भी एफ होता है, उतनी दूरी पे एफ हो जाएगा और 2f हो जाएगा। तो वस्तु जो है आपका यहाँ पे कह रहा है वस्तु लेफ्ट साइड बायां साइड में हमेशा वस्तु होता है, तो यहाँ पे रखा हुआ है वस्तु। तो वस्तु का प्रतिबिंब जब वस्तु f और 2f डैश के होता है बीच, तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f से दूर बनता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ से एक किरण प्रकाशित केंद्र से होता हुआ इस तरीके से, प्रकाशित केंद्र से होता हुआ किरण इस तरीके से चला जाएगा, और दूसरा किरण जो है इस तरीके से पैरेलल किरण आती है, और पैरेलल किरण जो है आपके फोकस से होती हुई इसको कट करती है। तो जहाँ कट करेगी, ये कट कर रही है तो यहाँ पे बनता है। वही मैंने कहा था कि इसका प्रतिबिंब 2f के बाद बनता है, तो इसको कहते हैं
2f से परे बनता है, या इसको कह सकते हैं c और f से c से परे बनता है। तो यहाँ पे ये पहला वाला C1 है, इसको C1 कहते हैं, और इसका वाला दूसरे सतह का बार बार बताएं कि ये दूसरा सतह इधर है तो C2 होगा। तो C1 से परे बनता है, ठीक है ना, जब f और 2f के बीच में यहाँ पे वस्तु, ये वाला वस्तु है, ये प्रतिबिंब बना है ना, तो उल्टा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब f पे बनता है। वस्तु जब अनंत पे होता है तो अनंत से किरणें, समानांतर किरणें आती हुई मानी जाती है। मुख्य अक्ष के अगर समानांतर किरणें हैं तो ये जो किरणें हैं आपस में एक दूसरे को f पे कट करती है। तो वस्तु जब अनंत पर होता है ना, अनंत पर जब वस्तु होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, f के ऊपर बनता है। तो ये जो 4 स्थिति दी हुई है आपको, उसमें ये वाली स्थिति में आपका कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो वो प्रतिबिंब आपका जो यहाँ दिया हुआ है कि जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो उत्तल लेंस में एक ही स्थिति में बनता है, बाकी सारी स्थितियों में उसके अंदर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशित केंद्र के बीच जब वस्तु होता है तो उसका आभासी प्रतिबिंब उसी दिशा में बनाता है, उसी ओर बनाता है वस्तु जिधर रखा हुआ होता है। तो वस्तु अगर इधर है तो इधर ही बनाता है आभासी प्रतिबिंब, और बड़ा बनाता है, हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस से, एक ही स्थिति में बनता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है इसमें, f1 तथा f2 फोकस दूरी के दो पतले लेंसों को एक दूसरे से संपर्क में रखा गया है। तो f1 और f2 फोकस दूरी है इस बार, है ना। तो आपको पता है कि दो पतला लेंस है, कोई लेंस का नाम नहीं दिया है, तो उत्तल लेंस मान लीजिए या अवतल लेंस मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फोकस दूरी f1 है, इसका फोकस दूरी f2 है, ठीक है ना। और दोनों को संपर्क में रखा, संपर्क का फोकस लेंथ अगर f है तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये तो बहुत बार करा दिया। तो ये क्या हो गया, f1 f2 एलसीएम ले लीजिए, f1 से भाग दीजिए तो f2 आएगा, f2 से भाग दीजिए तो f1 आएगा। इस f को उल्टा कर दीजिए तो f बराबर क्या हो गया, f1 f2, ये भी उल्टा हो जाएगा और नीचे आ जाएगा f1 प्लस f2 या f2 प्लस f1, एक ही बात है। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको इसमें सी में, तो सी हो जाएगा, इसमें ए वाला हो जाएगा ऑप्शन। तो ये आपका जो है क्वेश्चन है ना, ये आपका f1 f2 डिवाइड बाई f1 प्लस f2 आ रहा है। तो ये आपका अभी जो कुछ क्वेश्चन हमने 17 क्वेश्चन कराए, फिर दूसरे में आप और क्वेश्चन कराएंगे, तो इसको थोड़ा सा देखिए और मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं, इसमें से बहुत क्वेश्चन आए भी हैं, तो थोड़ा सा ढंग से करिएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा, मतलब जो आपका कॉन्सेप्ट है वो यही रहेगा। जो मैंने शुरू में जो बताया आपको द्रव वाला, तो उसमें तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए एकदम उसको सही से करना है, ठीक है ना, जिससे कि आपको कहीं पे भी ये क्वेश्चन अगर आए तो छूटे नहीं, गलत ना हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब जो क्वेश्चन कराएंगे वो अगले वीडियो में आपको होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका और भी क्वेश्चन हम कराएंगे, उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए बाय।